हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में चलेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 3 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है फूल का कार्ड, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन। तो जैसे कि शुरुआत हो रही है 6 ऑफ कप से, ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। बार बार आपसे कनेक्ट होने का इनका मन कर रहा है। मीठी मीठी यादें उनको महसूस हो रही, जिस वजह से आपसे या तो मिलना चाहते हैं या फिर आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अगला कार्ड मिला है एस ऑफ सॉर्ड का, जो बताता है क्लैरिटी चाहते हैं। यहाँ पे सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, जो बताता है कि एक नई शुरुआत चाहते हैं कम्युनिकेशन को लेके। मतलब अगर दोनों के बीच में काफ़ी वक्त से बातचीत नहीं हुई है तो ये चाहते हैं कि आप सामने से इनसे कुछ बात कहें। यहाँ पे जैसे ये बर्ड दिखाई दे रहे हैं आसमान में, खुली हवा में, ये पंछी जिस तरह से भी आप कह सकते हैं ऊंची उड़ान ले रहे हैं, वैसे ही उनका मन तो काफ़ी ज़्यादा आपके ख्यालों में, आपके ही इर्द गिर्द है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन ये सॉर्ड का नुकीला सिरा बताता है कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन चाहते हैं, मतलब आप उनसे कुछ बात करें, स्पेसिफिकली कुछ रोमांटिक कहे या फिर दिल की कुछ ऐसी बात बता दे जो जानने के लिए इंटरेस्टेड है, और इसी बात का इनको इंतज़ार हो रहा है। अगला कार्ड है 3 ऑफ कॉइंस का, अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में ख्वाहिशें जो है वो तो इनको पता ही है कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन जैसे होता है कि जब तक ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तब तक हम काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहते हैं, वैसे ही इनकी भी एनर्जी हो रही है। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए आप कह सकते हैं काम में ये मसरूफ़ रखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपके ख्याल शायद इनको सता रहे हैं, इस वजह से आपसे बातचीत करने का तो इनका मन है ही। फिर है द फूल, आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे क्या होगा आगे का फ्यूचर ये एग्जैक्टली उन्होंने प्लान नहीं किया है, लेकिन जैसे फूल की एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है, काफ़ी ज़्यादा ख्यालों में खोया रहने वाला होता है और डे ड्रीमिंग ज़्यादा होता है। ये छोटा सा डॉग जैसे उसको कुछ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही ये जैसे समय की घड़ी पे ये फूल खड़ा है, वैसे ही आप कह सकते हैं एक एक पल उनके लिए भारी पड़ रहा है, और वो बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आउट ऑफ द ब्लू आप उनकी तरफ रीच आउट हो जाए या फिर आपका कॉल मैसेज उनको मिल जाए। अगर आप मिलने के लिए आए तो पर्सन को जैसे लगेगा कि ये जैसे 7वें आसमान पे पहुंच गए हैं। फिर है द वर्ल्ड, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रेत की घड़ी बता रही है कि उनकी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव ये पका रहे हैं, और वक्त
किसी स्पेसिफिक वक्त को लेके काफ़ी कुछ इनके मन में चल रहा है। जैसे कि हमने 6 ऑफ कप्स के कार्ड में भी देखा, आपके साथ बिताए हुए पल को भी याद कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर में भी ये वक्त बिताना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में भी आपसे कुछ बातें शेयर करने का मन है इनका। तो वक्त जैसे उनके लिए थम सा गया है, आपके इर्द गिर्द ऐसी उनकी थोड़ी सी एनर्जी है। अगला कार्ड है एस ऑफ कप, प्यार में नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पे भी आप 2 फिश देख सकते हैं। वैसे ही आपकी तरफ से भी कुछ रोमांटिक बातें चाहते हैं। जैसे ये ट्रांसपेरेंट ग्लास हमें दिखाई दे रहा है कांच का, वैसे ही उनको लग रहा है कि आप उनको कुछ तो क्लैरिटी दे कि आप उनके बारे में फ़िलहाल या फिर प्रेजेंट लम्हे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइंस। यहाँ पे जैसे इसके दिमाग के यहाँ पे हमें ये थर्ड आई ओपनिंग के जैसा कुछ लग रहा है। वैसे ही आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इनको जैसे काम में मन नहीं लगता, इनके जैसे दिलो दिमाग पे आप छाए रहते हैं, वैसे आपकी क्या हालत है, ये स्पेसिफिकली आपकी ज़ुबान से वो जानना चाहते हैं या जानना चाहती है। अगला कार्ड है तुम्हारी बातें, आपसे जुड़ी बातें भी उनको याद आ रही है और आपने उनसे की हुई बातें भी ये याद करके आपको मिस कर रहे हैं। फिर है राजदार, आप कुछ तो अपने दिल की बात उनसे शेयर कर नहीं रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। मतलब कुछ ऐसे गहरे राज आपके दिल के जानना चाहते हैं कि जैसे आपका जब मन नहीं लगता, इनकी ज़्यादा आपको याद सताती है, तो आप किस तरह से अपने आप को संभाल लेते हैं, या फिर आपका हाल क्या हो जाता है जब ये आपसे बातचीत नहीं करते, ये शायद वो जानना चाहते हैं। फिर है सताना, काफ़ी ज़्यादा आपका जो रवैया है वो इनको लग रहा है कि जैसे जानबूझ के आप इनको सताना चाहते हैं। मतलब इनका जैसे मन है आपसे बात करने का, मिलने का, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप वो सब नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे आपने ठान ही लिया है कि मुझे इस पर्सन को सताना है, तो थोड़ा सा आपके ऊपर स्लाइटली नाराज़ भी हो रहे हैं। फिर है अहम, ईगो को लेके शायद कुछ बातें हो रही हैं। मतलब मैं ही पहले क्यों कॉल करूँ, मैं ही क्यों मैसेज करूँ, ये भी शायद उनके मन में आ रहा है कि शायद ऐसा आप सोच रहे होंगे। फिर है सलाह मशवरा, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और कुछ तो ऐसी बात है जो ये आपको बताना चाहते हैं। स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बात करने के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा, तो शायद ये सोच रहे हैं कि सलाह मशवरा चाहिए मुझे, ऐसा करके मैं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर है पीछा करना, आपका जो प्यार है वो इनके दिलो दिमाग पे इस तरह से छाया हुआ है कि वो यादें जो है वो इनका पीछा कर रही है और ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है मुस्कुराना, तो फिलहाल इस पर्सन के चेहरे पे उदासी है, ऐसा इनको लग रहा है, और आप ही है जो पर्सन जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं। और दिल से इनको लगता है कि आज इनको मुस्कुराना है, मतलब किसी भी हालत में आज आपसे कनेक्ट होने का इनका मन है। फिर है स्टेप अप, आप खुद 2 कदम आगे बढ़े और इनसे कांटेक्ट करें, या फिर इनसे मिलने को आए, या फिर इनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए आप कोई स्टेप उठाए, ऐसा वो चाहते हैं। फिर है गाइडेंस, यहाँ पे भी वही बातें हो रही हैं। अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो ये आपको हेल्प करने के लिए भी तैयार है। इनकी ज़िंदगी को लेके अगर आपके मन में कुछ सवाल है या फिर फ्यूचर को लेके कुछ बातें आपके मन में हैं, तो उसके लिए भी ये डिस्कशन करना चाहते हैं। यहाँ पे इसके हाथ में एक छोटी सी रिंग दिखाई दे रही है जहाँ पे हार्ट शेप है, तो ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने में आज ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिर है इमेजिनेशन, आपकी ही यादों में खोए हैं, और जैसे ये आसमान में है, झूला झूल रही है, वैसे ही आप कह सकते हैं कि यादों में खोए हुए हैं। और जैसे स्टार से रिलेटेड ही ये कार्ड लग रहा है, वैसे दिल से वो यही विश कर रहे हैं कि जैसे वो आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके ख्यालों में खोए हैं, आप वैसा ही उनके ख्यालों में खो जाए या खोए हुए हो, तो क्या बात है। फिर है कन्फेशन, आप ऐसी बातें उनके सामने बता दें या फिर क्लियर करें कि आप भी उनको लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, या फिर आपके दिल में भी उनको लेके कुछ जज्बात है। तो यहाँ पे बैलेंस एनर्जी चाहते हैं, ये भी आपसे बातें शेयर करना चाहते हैं और आपकी तरफ से भी वही बातें सुनना चाहते हैं जो बातें सुनने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। नेक्स्ट है एम्ब्रेस द डिटोर्स, अब इनको वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे ये गाड़ी का स्पीड ही बता रहा है कि जैसे कभी भी अगर स्पीड बढ़ा के आगे जाने के लिए हम रास्ता ढूंढते हैं, तो थोड़ा सा रास्ते में रुकावटें नहीं है तो स्पीड लेने के लिए कोई भी तैयार होता है। वैसे ही आपके पर्सन भी चाहते हैं कि छोटी मोटी रुकावटें हैं तो थोड़ा सा हम किसी वजह से अगर रुक गए थे, या फिर किसी वजह से रिश्ते में थोड़ा सा हम स्लो हो गए थे आगे बढ़ने के लिए, तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल भी हम तेज़ रफ्तार से आगे अपने सपनों को पाने के लिए पहुंच ही सकते हैं, या फिर
उस सफ़र को या आपके साथ थोड़ा आगे बढ़ने के बारे में कुछ प्लान करना चाहते हैं, जहाँ पे शायद ज़िंदगी के कुछ सपने ये साकार करना चाहते हैं आपके साथ। और फाइनल कार्ड है अवॉइडेंट। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से शायद आप उनको जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, या फिर उनको थोड़ा-सा तड़पाने के लिए आप कह सकते हैं कि इस तरह से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसका उनके ऊपर जो होना चाहिए वही असर हो रहा है कि ये और भी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और इसीलिए आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।